Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Now let's start exercise number 6.3 of chapter 6. क्लास 8 का हम ये चैप्टर कवर कर रहे हैं. तो आज की हमारी एक्सरसाइज है 6.3. नाउ कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. जैसे हमें 1 नंबर दे दिया है ये, ठीक है. इसमें इसने क्या बोला है कि पॉसिबल वंस डिजिट क्या हो सकती है स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स के. ठीक है, तो हमारे पास जब लास्ट में 1 है तो या तो इसका 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है. ठीक है, क्योंकि 9 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 81, इसके भी लास्ट में 1 आता है. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ द नंबर ends with 1 then the ones digit of the square root of that number may be 1 or 9, right? So ones digit of the square of this number either 1 or 9. Clear? Okay, if the number ends with 1 then the ones digit of the square root of that number may be 1 or 9. So ones digit of the square of this number either 1 या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है. ठीक है, नाउ इसका जैसे सेकंड पार्ट देखते हैं, 99856. ठीक है, अब 6 है लास्ट में, तो इसका भी तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है. ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो क्या होता है 16 आता है. 4 4 जा 16 और 6 का करते हैं तो 36 आता है. इसके भी लास्ट में 6 है, इसके भी लास्ट में 6 है. ओके, नाउ ऐसे ही हम पार्ट्स कर सकते हैं. थर्ड पार्ट का भी देख लेते हैं. इसके भी लास्ट में 1 है, थर्ड में भी, तो 1 का वही सेम 1 और 9. और फोर्थ पार्ट जो है इसमें है 5, तो 5 का लास्ट में केवल 5 ही रह सकता है. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. ठीक है, ये हमने चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 6.1 में भी हमने ये क्वेश्चंस किए थे कि जब भी हमें ये देखना हो कि ये नंबर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, जैसे 153. ठीक है, ये दे दिया गया एक नंबर, हमें ये देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं. तो इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशंस थी, और इस पे दिया है कि विदाउट एनी कैलकुलेशन, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है. तो इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी कि द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स मे एंड विद एनी वन ऑफ दिस डिजिट 0 1 4 5 6 9. अगर ये हमारे वंस डिजिट में आते हैं तो हमारा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, और 0 जो होता है वो इसमें इवन टाइम्स ही आता है. तो अब हमारा ये 153 है, इसका मतलब 3 जो है लास्ट में आ गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके, नाउ सेकंड पार्ट इज 257. ठीक है, 257 में भी लास्ट में 7 आ गया, ये हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. नेक्स्ट है 408, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी हमारी फुलफिल नहीं कर रहा है कंडीशन. नाउ 441, वन नंबर आ गया है लास्ट में वंस डिजिट पर, तो ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि हमारा 0 1 4 5 6 9 होना चाहिए, तो 1 आ गया, दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3.
Now question number 3 is find the square roots of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. ठीक है, 100 और 169 का स्क्वायर रूट हमें पता है, ठीक है, इसका 9 होता है, इसका 13 होता है, लेकिन हमें ये निकालना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड से। तो वो कैसे हम निकालते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन करना है ओड नंबर्स का, और स्टार्ट किससे करना है, 1 से, ठीक है। जैसे 100 लिखा, 100 में से हमने 1 माइनस किया, ओड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। तो हमें 1 से स्टार्ट करना है और माइनस करते जाना है उसको। तो फर्स्ट है जैसे 100 माइनस 1 कितना है हमारे पास, 99। अब हम 99 इधर लिखेंगे, 99 में से नेक्स्ट हमारा सक्सेसिव ओड नंबर कितना है, ठीक है, 3, तो 3 से माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 96। फिर 96 में से हमें माइनस करना है 5, तो कितना आ गया हमारा 91। नाउ 91 माइनस हम नेक्स्ट क्या आएगा, 7 माइनस किया तो आ गया 84 माइनस 99, तो इसमें कितना आ गया 75। नाउ 75 माइनस 11, दिस इज 65 माइनस 13, this is 51 minus 15, this is 36. Now 36 minus 17, this is 19, and 19 minus 19, this is 0. जब तक हमारा नीचे रिजल्ट 0 नहीं आ जाएगी यहाँ पर, तब तक हमें ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करते जाना है ओड नंबर्स को, राइट। क्या करना है हमें, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। जो भी नंबर हमें दिया गया है उसको लिखिए, उसके बाद सक्सेसिव ओड नंबर्स जो हमारे होते हैं 1 से स्टार्ट करके उसको आप माइनस करते जाइए। जब तक हमारा रिजल्ट 0 नहीं आ जाता तब तक आप इसको माइनस करेंगे। उसके बाद आप काउंट करेंगे कि कितने आपने ओड नंबर्स इसमें सब्ट्रैक्ट किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारा 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 10। इजी है, ठीक है। ऐसे ही हम 169 का भी निकाल सकते हैं। 169 में से 1 माइनस करेंगे, फिर जो भी हमारा आंसर आएगा 168 में से हम 3 माइनस करेंगे, ऐसे ही निकालते जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम उसको माइनस करते जाएंगे। लास्ट में इसका हमें पता है कि 13 आता है, तो इसका मतलब हमें 13 इसमें हम माइनस करेंगे नंबर्स को, तो हमारा आंसर आएगा 13, ठीक है। क्लियर है, यानी 1 से लेके और जब तक हमारा रिजल्ट 0 नहीं आता तब तक ओड नंबर्स को आप उसमें से, सक्सेसिव ओड नंबर्स को आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाइए, और जितने नंबर्स आपने उसमें से सब्ट्रैक्ट किया उसको काउंट कीजिए। तो जितना हमारे काउंट करने के बाद नंबर आया, दैट विल बी अवर आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम अपनी पिछली वीडियो में स्क्वायर रूट्स निकालना सीख चुके हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। सो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग इसको, अगर आपको नहीं समझ में आया है या देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को देख सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square roots of the following square numbers obtained. सबसे पहले इसको समझते हैं कि क्या बोला है इसने। इसने कहा है कि हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है जो कि इस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, या इस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल जाए। यानी ये नंबर हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, और हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, दैट इज द क्वेश्चन। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर्स ऑब्टेन्ड। जो भी हमारा नंबर आएगा उसको आपको स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट है इसका 252, ठीक है। इसने कहा है कि इसको हम किसने से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो भी हमारा नंबर आएगा उसको हमें उसका स्क्वायर रूट निकाल के भी दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
हम इसके फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। नाउ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, नाउ 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। अब हमारे क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 3 एंड 7, ठीक है। 2 का पेयर हमें मिल गया, 3 का पेयर हमें मिल गया, 7 का पेयर नहीं है, यानी प्राइम फैक्टर 7 डज नॉट हैव इट पेयर, ठीक है। यानी क्या बोल सकते हैं, 7 डज नॉट हैव इट पेयर. So if we multiply this number, if we multiply 252 by 7, then it will be a perfect square. क्लियर है। नाउ 252 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से जब मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास केवल 7 का ही पेयर नहीं था। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 17, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसने क्या कहा है कि इसका हमें स्क्वायर रूट निकाल के भी दिखाना है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसको हमने प्राइम फैक्टर्स से किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया। अब हम इसका जो स्क्वायर रूट निकालना है हम डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, तो दोनों हमारे मेथड जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। तो इसका करते हैं, ठीक है। बैक साइड से इसके पेयर्स हमने बनाए, ठीक है। 4 से गया, 4 4 16, नाउ 1 6 4 हमने पेयर उतार लिया, 4 का डबल किया 8 आ गया, ठीक है। नाउ 2 पे ये गया है इधर, तो इतना आ गया 164 0, ठीक है। तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. Now come to the question number 6. For which of the following numbers find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square numbers obtained. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हम जो गिवन नंबर हमें है तो उसको हम कितने से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा डिवाइड करने के बाद उसका हमें स्क्वायर निकाल के भी दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का इसका फर्स्ट पार्ट है 252। वही सेम इसके फैक्टर्स करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, नाउ 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा एंड नाउ 7 1 जा, ठीक है। सेम वही फैक्टर्स कर लिए। अब हम उनके पेयर्स देखेंगे, 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 7 का पेयर नहीं है, यानी 7 डज नॉट हैव इट्स पेयर, ठीक है। If 7 have its pair, then it will be a perfect square. So divide 252 by 7. 7 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 252 का मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ। 252 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा उसको हमें स्क्वायर निकाल के भी दिखाना है, ठीक है। तो इसका हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 3 4 2 एंड 7 6 42, ठीक है। नाउ हमारा आंसर ये कितना है डिवाइड होने के बाद 36, तो रूट स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6. नाउ 6 इज आवर आंसर. क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. Now question number 7 is, the students of class 8 of the school donated
2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. ठीक है, find the number of students in the class. हमें number of students निकालने हैं और इसमें क्या कहेगी, each student donated as many rupees as the number of students in the class. जितने number of students है उतने donate उन्होंने किया है. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, the number of टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन. क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन इज कितना दिया गया है, ₹2401. क्लियर है. नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने होंगे, इसका रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. नाउ इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे जब हम, तो 2401 के जब हम फैक्टर्स करेंगे, आप करके देख सकते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको सिखा दिया है. ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स हम करेंगे तो ये आंसर आएगा. उसके बाद आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं. तो आप लोगों का आ गया यहाँ पर 7 into 7, दिस इज 49. क्लियर है. आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं. इट्स योर चॉइस. ठीक है. नाउ 49 इज अवर आंसर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Now find the number of rows and the number of plants in each row. क्या बोला गया इसमें कि 2025 प्लांट्स जो है वो प्लांटेड किए गए गार्डन में, किस तरीके से कि हर एक रो में उतने ही प्लांट्स हैं जितने नंबर ऑफ रोज हैं. ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, चलिए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 8. Now number of rows is equal to number of plants in each row. ये कंडीशन हमें दी गई है, गिवन है क्वेश्चन में, कि जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो हर एक रो में है. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स is equal to number of rows into number of plants in each row. क्लियर है. यानी टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रोज, जितनी नंबर ऑफ रोज है उसको हम अगर नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो जो भी दिए गए हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो अब ये जो कंडीशन हमें दी गई है, ये वाली, ये हमें दी गई है कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो जो है वो कितना है हमारे पास, 2025. ठीक है. नाउ नंबर ऑफ रोज, ठीक है, सेम हो गया, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 225, क्योंकि हमें कितना दिया गया, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो. ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो है, तो सेम है, दोनों चीजें मतलब इक्वल है. तो उसकी जगह हम ऐसे कर सकते हैं, एक ही कंडीशन रख सकते हैं उसके लिए, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा. एक स्टेटमेंट को हटा के दूसरी को ही पुट कर देते हैं. ठीक है, तो इसका हमारा दोनों एक ही स्टेटमेंट हो गई, तो इसका स्क्वायर हमने लिख दिया है. अब हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नंबर ऑफ रो, ठीक है, कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2025. इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा, स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं किसी भी मेथड से, इसका स्क्वायर रूट आएगा 45. अब इससे आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, इसको डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं. Now come to the question number 9. Now question number 9 is find the
स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9 एंड 10। यानी हमें एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो 4 से भी, 9 से भी और 10 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 क्या बोला इसने कि वो 4 से भी, 9 से भी और 10 से भी, तीनों से डिविजिबल हो, ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, द नंबर दैट विल बी परफेक्टली डिविजिबल by each one of 4, 9 and 10 is their LCM। ठीक है, उसका LCM होगा। क्लियर है, तो इसका हम LCM निकालेंगे 4, 9, 10 का। 2 से करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, ये हो गया हमारा 2, ये 9 और 5, ये हो गया हमारा 3, 5, 3, 5 एंड 5। ठीक है, अब हमारा एलसीएम कितना आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 का पेयर हमारे पास है, 3 का पेयर हमारे पास है, 5 का पेयर हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 हैज नॉट इट्स पेयर। ठीक है, सो 180 इसका मल्टीप्लाई जो हम करेंगे कितना आ गया, 180। ठीक है, ठीक है ना, इसका जब एलसीएम हमने निकाला है तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो इसका एलसीएम आ गया हमारा 180। नाउ 180 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 180 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, परफेक्ट स्क्वायर इज 180, और जिसका पेयर हमारे पास नहीं था, ठीक है, यानी 5 का पेयर हमारे पास नहीं है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा 900। दिस इज अवर आंसर। क्लियर है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। Now question number 10 is find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 8, 15 and 20। यानी हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि 8, 15 and 20 से डिविजिबल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 10 इज जो हमारा है 8, 15 and 20 से डिविजिबल हो, इसका एलसीएम हम निकालेंगे। ठीक है, नाउ फिर 2 से 2, 15, 2 5 ज़ा 2 से 15 and 5, नाउ 5 से 5 3 ज़ा and 5 1 ज़ा, नाउ 3। ठीक है, हमारा एलसीएम कितना आ गया है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया 120। ठीक है, 120 हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, बट दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों, वाई, बिकॉज 2, 5 and 3 have its not pairs। ठीक है, तो 120 को हम 2 से 5 से एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ गया है 3600 एंड दिस इज अवर आंसर। दिस इज ए स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by 8, 15 and 20। Now our 6.3 exercise is complete। Now come to the exercise number 6.4।